देखो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ लिए थे, मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़े थे। मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ने के बाद बताओ पॉलिन ग्रेन के बारे में बताओ, डिटेल पढ़े थे। पॉलिन ग्रेन के बारे में बताए थे कि पॉलिन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट नहीं होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब हम बताए थे कि वैसा स्ट्रक्चर जहाँ पे क्या बने, बोलना गैमेट बने। और इसमें बोले थे कि बताओ पॉलिन ग्रेन में बताओ 2 सेल्ड कंडीशन होता है और कितने सेल्ड कंडीशन होते हैं। हम बोलेंगे जब एक एंजियोस्पर्म जो है सेड करता है तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 सेल्ड कंडीशन। 3 सेल्ड कंडीशन 40% में देखने को मिलता है। बाकी हम पॉलिन ग्रेन के बारे में बात किए थे कि पॉलिन ग्रेन बताओ इसका यूज हम लोग फॉसिल्स के रूप में करते हैं और किसके रूप में करते हैं, बोला पॉलिन ग्रेन एलर्जिक होता है। कौन सा जो है प्लांट का पॉलिन ग्रेन एलर्जिक होता है, 3 हम बताए थे। एक पार्थेनियम बोले थे, पार्थेनियम कैरोट ग्रास, इसी को बोलते हैं कैरोट ग्रास। दूसरा बताओ हम बोले थे बताओ चिनोपोडियम, और तीसरा एल्स्टोनिया, ये 3 बताए थे ना। इसके अलावा हम बताए थे कि पॉलिन ग्रेन को हम लोग न्यूट्रिएंट्स की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रिएंट्स की तरह जो यूज में लाते हैं, और ये मेनी रेसेज हॉर्सेज एंड एथलीट्स के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में जो है मदद करता है। इसके अलावा बताओ बात किए थे पॉलिन वाइबिलिटी के बारे में। पॉलिन वाइबिलिटी में बताए थे कि जो है ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, स्पेसीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। हाँ, स्पेसीज में हम बोले थे कि अगर बताओ राइस व्हीट वगैरह अगर ले लें तो इस सब का कितना है, 30 मिनट है। लेकिन अगर बताओ रोजेसी फैमिली, लेज्यूमिनेसी और कौन सा सोलेनेसी, इसमें बात करेंगे तो मंथ तक वाइबिलिटी रहता है। और इस वाइबिलिटी को हम लोग एक्सीड भी कर सकते हैं बाई क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। और पॉलिन बैंक क्या बोलेंगे बताओ, पॉलिन बैंक, उसमें बताओ लिक्विड नाइट्रोजन पे कितना रखते हैं, बोला -196 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर पे जो है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और इसका यूज हम लोग करते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, किसमें, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, ठीक है। ये बात कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, बोलो, आज हम लोग पढ़ेंगे बताओ पिस्टिल, पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, मेगा स्पोरेंजियम, और एम्ब्रियोसेक के बारे में। किसके बारे में बोलना, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ेंगे। ये बताओ, ये 3 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुनो, कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे हम लोग बताओ मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़े ना, बिल्कुल वैसा ही क्या है बोलना, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, केवल हम लोग टर्म दूसरा इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब प्रोसेस क्या रहेगा बोलना, बिल्कुल सेम रहेगा। समझो, ये बताओ पिस्टिल क्या था बोलना, हम बोले थे कि बताओ पिस्टिल जो है, पिस्टिल क्या था बोलना, हम बोले थे कि बताओ फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट था, यही था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट था, ये पिस्टिल था, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये पहला बात। सुनो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट में बताओ हम बोले थे कि 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होंगे बोलना, 3 पार्ट। तीन पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं बोलना, 3 पार्ट होते हैं। सुनो, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बताओ स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिन ग्रेन, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ, यहीं पे आके पॉलिन ग्रेन टपकता है, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म और बोलना फॉर पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन। इसका जो दूसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये स्टाइल जो है इसको बोलेंगे हॉलो स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है ये बताओ, ये हॉलो स्ट्रक्चर है। और जो तीसरा जो है बल्ज्ड पार्ट, फूला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, हम बोलेंगे ये बताओ बल्ज्ड पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। ये जो है एक ऐसा पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है। सुनो, अब जितना भी बताओ हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, वो कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर। किसके अंदर बोलना, ओवरी के अंदर। पहले ध्यान सुनना, ये बताओ ये पिस्टिल है, पूरे को क्या बोल दिए बोलना, पिस्टिल बोलेंगे या कार्पल बोलेंगे, यही बोले थे ना, पिस्टिल कहीं दूसरा नाम क्या है बोलना, कार्पल। चलो बोलो तो, पिस्टिल के कितने पार्ट, कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। हम बोलेंगे बताओ स्टिग्मा किसके तरह सर्व करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिन ग्रेन। हम बोलेंगे बताओ ओवरी क्या है बोलना, बल्ज्ड पार्ट है, और
इसी के अंदर बताओ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। और यही बताओ ये जो ओव्यूल्स जो होता है इसी के अंदर क्या होता है बोलना? फीमेल गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अब कुछ बात समझ जाओ, हम बोलेंगे बताओ पिस्टिल जो है ना, कुछ प्लांट में पिस्टिल एक भी हो सकते हैं, एक फ्लावर है उसमें बताओ पिस्टिल कितने हो सकते हैं? एक हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। हम जैसे मान लो कि ये बताओ ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं बताओ थैलमस। ये क्या दिखा रहे हैं? थैलमस दिखा रहे हैं। इस पे हम बताओ अगर एक पिस्टिल अगर दिखाएं, इस फ्लावर पे कितने पिस्टिल दिखाएं? बोलना एक पिस्टिल अगर दिखाएं तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलेंगे मोनोपिस्टिलेट। क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, तो ऐसे प्लांट को बताओ क्या बोलेंगे बताओ? मोनोपिस्टिलेट। मोनोपिस्टिलेट बोलेंगे या इसको और बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे? पिस्टिल को ही कार्पेल बोलते हैं ना, इसलिए इसको और क्या बोलेंगे बोलो? मोनोकार्पेलरी। सुनो, तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी प्लांट, या फ्लावर को क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी फ्लावर। अब बताओ क्या हो सकता है कि दूसरा केस क्या हो सकता है? ये एक प्लांट है, ये क्या है बोलना? प्लांट है, ये इसका थैलमस हम दिखा रहे हैं। इसमें बताओ एक से ज़्यादा पिस्टिल हो सकता है। कितने पिस्टिल हो सकते हैं? चलो एक पिस्टिल हमें दिखा दिए तुमको। अरे बोलो एक पिस्टिल है, ठीक है। बताओ दूसरा पिस्टिल ए दिखाए तो एक से ज़्यादा पिस्टिल है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? हाँ, अब बताओ इसको हम लोग बोलेंगे बताओ मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी फ्लावर, या इसको बोलेंगे बताओ मल्टी पिस्टिलेट। क्या बोलते हैं? मल्टी पिस्टिलेट। सुनो, अब बताओ ये मल्टी पिस्टिलेट है ना, इसमें दो कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है बोलना? दो कंडीशन हो सकता है। कंडीशन वन, कंडीशन बोलना, कंडीशन फर्स्ट क्या हो सकता है कि हम बोलेंगे ये बताओ जितने भी पिस्टिल है ना सब आपस में फ्यूज रहें। क्या रहें बोलना? फ्यूज रहें, और जितने भी पिस्टिल हैं आपस में फ्री रहें। तो हम बोलेंगे बताओ कंडीशन वन क्या है? जैसे बनाए हैं कंडीशन ए है कि बताओ कितने पिस्टिल तुमको दिखाई दे रहे हैं? अरे बताओ दो पिस्टिल दिखाई दे रहे हैं ना। हम बोलेंगे दोनों पिस्टिल एक दूसरे से चिपका हुआ है। अरे दूसरे से चिपका हुआ नहीं ना है, हम बोलेंगे इसके बीच में स्पेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बताओ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। क्या बोलेंगे बताओ? हाँ, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं बताओ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन। हम बोलेंगे बहुत सारा तो पिस्टिल है, लेकिन पिस्टिल आपस में क्या है बोलना? बताओ आपस में फ्यूज नहीं है। फ्यूज नहीं है, फ्यूज नहीं है तो इसको बोलेंगे एपो। एपो का मतलब क्या होता है बोलना? नॉट फ्यूज्ड। सुनो, दूसरा हम बोलेंगे बताओ कंडीशन टू क्या हो सकता है? कंडीशन सेकंड क्या हो सकता है कि हम बोलेंगे कि ये तो पिस्टिल तो है, पिस्टिल तो है, लेकिन ये दोनों पिस्टिल आपस में क्या है बोलना? अरे बोलो दोनों पिस्टिल आपस में क्या है बोलना? फ्यूज है। हम बोलेंगे दोनों का ओवरी क्या है बोलना? चलो दोनों का ओवरी क्या है बोलना? दोनों का ओवरी क्या है बोलना? आपस में फ्यूज है ना। अरे बोलो आपस में फ्यूज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बताओ मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस कंडीशन। क्या बोलेंगे? सीन कार्पस कंडीशन। सीन का मतलब ही होता है फ्यूज। सीन का मतलब क्या होता है? फ्यूज। सीन अगर कहीं पे टर्म आ जाए उसका मतलब क्या होगा? फ्यूज होगा। अब देखो ऐसा कंडीशन कौन सा फ्लावर में देखने को मिलता है, तो हम ऐसे याद रखेंगे एम ए मम्मी। मम्मी कहाँ तक पढ़ी हुई है? एम ए मम्मी। मम्मी क्या है? एम ए है, एम ए की हुई है, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखेंगे। एम से क्या आ गया? मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। ए से क्या आ गया? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे बताओ? एपोकार्पस। और ए मम्मी बताओ इसको बोलेंगे बताओ माइसेलिया। क्या बोलेंगे? माइसेलिया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिखाई नहीं देगा क्योंकि बताओ ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछेगा कि एक एग्जांपल बताइए तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस फ्लावर का, तो क्या बोलेंगे? माइसेलिया। माइसेलिया का मतलब समझती हो क्या होता है? माइसेलिया चमेली,
जास्मिन का मतलब चमेली होता है? अरे हाँ, जास्मिन का मतलब चमेली, चंपा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, माइसेलिया जो है किसको बोलते हैं? चंपा को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस जो है ना, सुनो, मम्मी एमएस है, सॉरी मम्मी एमए है, अब पापा मास्टर ऑफ सर्जन है। पापा क्या है? हाँ, तो यहाँ पे बताओ ऐसा कंडीशन कहाँ देखने को मिलता है? एमएस पापा, एमएस पापा, पापा जो है डॉक्टर हैं, मास्टर ऑफ सर्जन है। ये क्या आ गया? बोलना, एम से आ गया मल्टी कार्पेलरी, बोलो सीन कार्पस। क्या बोलेंगे? सीन कार्पस। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? बोलना पपावर। क्या बोलेंगे? पेपेबर। इसको बोलेंगे पेपेबर। क्या बोलेंगे? पेपेबर। एक पेपेबर प्लांट होता है, उसमें ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है कि बताओ बहुत सारे जो है क्या है? बोलना पिस्टिल है, और सब पिस्टिल आपस में क्या है? बोलना फ्यूज है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखो ये तो बात हम कर ली, अब सुनो नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर एक प्लांट है, ध्यान से सुनो, ये पिस्टिल है ना, ध्यान सुनो, ये मान लो कि एक प्लांट है, या बोलेंगे सिंपल बोलो फ्लावर है। क्या बोलेंगे बताओ? फ्लावर है। फ्लावर में बताओ कितने पिस्टिल हो सकते हैं? या तो बताओ 1 हो सकते हैं या मोर देन 1, यही कंडीशन आ सकता है ना। हम बोलेंगे फ्लावर में कितने पिस्टिल हो सकते हैं? बताओ 1 हो सकता है, 1 पिस्टिल हो सकता है, अरे होगा, या बताओ एक से ज़्यादा हो सकता है, अभी दिखा ना एक से ज़्यादा। हम बोलेंगे मोर देन, क्या बोलेंगे? मोर देन 1। तो हम बोलेंगे एक पिस्टिल रहेगा, सुनो एक पिस्टिल रहेगा तो हम बोलेंगे कितने ओवरी रहेंगे? अरे एक पिस्टिल में कितने ओवरी? एक ही ना, तो हम बोलेंगे एक पिस्टिल कहने का मतलब कितने ओवरी? एक ओवरी, एक ही ओवरी ना। हम बोलेंगे बताओ मोर देन, बोलना मोर देन 1 रहेगा तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? मोर देन 1 ओवरी, मोर देन 1 बोलना 1 ओवरी रहेगा। अब बताओ ओवरी के अंदर क्या होते हैं? बोलना ओव्यूल्स। क्या होते हैं? बोलना ओव्यूल्स। तो एक ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकता है, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकता है। ओव्यूल्स का नंबर क्या हो सकता है? नंबर बताओ, नंबर 1 भी हो सकता है, और नंबर बोलना क्या हो सकता है? मोर देन 1 भी हो सकता है। मोर देन क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। और इसमें तो क्या होगा? बोलना इसमें तो मोर देन 1 ही होगा ना। अरे बोलना इसमें क्या होगा? बोलना मोर देन 1 ओव्यूल। मोर देन क्या बोलेंगे? 1 ओव्यूल। सुनो, अब ओव्यूल्स ही क्या बनाता है? सीड बनाता है। ओव्यूल्स ही क्या बनाएगा? बोलना सीड बनाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ओवरी कितना है? पहला कंडीशन देख लो, ओवरी कितना है? 1 है। हम बोलेंगे ओव्यूल्स भी अगर के ओवरी 1 है तो केस 1 क्या बन सकता है? केस 1 बनेगा, बोलना ओव्यूल्स भी कितना हो? अरे बोलो ओव्यूल्स भी कितना हो? 1 हो। ओव्यूल्स भी कितना हो? 1 हो। अगर ओव्यूल्स अगर 1 अगर होगा तो सीड कितने बनेंगे? अरे बताओ सीड कितने बनेंगे? सीड कितने बनेंगे? सीड बनेंगे 1। सीड कितने बनेंगे? 1 बनेंगे। तो वैसा प्लांट बताओ जिसमें 1 सीड दिखाई दे, कौन सा इसका एग्जाम्पल आएगा? एग्जाम्पल बताओ, मैंगो खाई हो? अरे आम खाई हो सब? मैंगो। और बोलना बताओ, मैंगो आ गया। राइस, राइस, राइस में क्या होता है? 1 ही होता है ना। हाँ, हम बोलेंगे बताओ पैडी ले लो। क्या बोलेंगे? पैडी। इसके अलावा क्या बोलेंगे? राइस का एक दाना में 1 ही ना सीड होता है। सुनो, पैडी आ गया, व्हीट आ गया, क्या बोलेंगे बताओ? ये बताओ, ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। चलो केस 2 क्या हो सकता है? केस इसका सेकंड क्या लेंगे? बोलना ओव्यूल्स तो 1 ही है। ओव्यूल्स कितना है? ओव्यूल्स 1 ही है, लेकिन बताओ, सॉरी, हाँ, ओवरी क्या है? बोलना ओवरी। बोलना ओवरी क्या है? बोलना ओवरी जो है 1 है, लेकिन ओव्यूल्स क्या है? बोलना ओव्यूल्स मेनी है। ओव्यूल्स क्या है? मेनी है। तो सीड भी क्या होगा? सीड भी मेनी होगा ना। सीड भी क्या होगा? बोलना मेनी होगा। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? बोलना इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, गुआवा। ठीक है, वो सब तो पता, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है उसके बारे में बात करें। ऐसे तो इतना सारा प्लांट है, कितना का एग्जाम्पल याद रखते रहेंगे। जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को ध्यान में रखना है। पहला बताओ ऑर्किड। क्या बोलेंगे बताओ? ऑर्किड। सुनिए, पहला ऑर्किड। दूसरा जो है पपाया। पपाया देखिए है, एक पपाया को खोलते हैं तो कितना सारा सीड निकलता है? बहुत सारा। हम बोलेंगे पपाया, पपाया। और बोलो वाटरमेलन। अरे वाटरमेलन, वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं ना। वाटरमेलन, वाटरमेलन। क्या बोलेंगे बताओ? वाटरमेलन।
देखो सुनो, हम लोग जो है हम लोग इंटरेस्टेड किसके बारे में है, ओवरी के बारे में डिटेल में, मतलब बोलेंगे यहाँ पे हम लोग ओवरी का डिटेल पढ़ेंगे। ओवरी का क्या पढ़ेंगे बोलना, डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले बात क्या लिखेंगे बताओ, ओवरी क्या है बोलना, ओवरी एक बल्ज्ड पार्ट है। क्या बोलेंगे बताओ, बल्ज्ड पार्ट है। और बताओ ये जो ओवरी है ना, ध्यान से सुनना बात को, हम जो है ऐसे दिखा रहे हैं, यही ओवरी है ना, अरे बोलो ओवरी यही है ना, ओवरी यही है, ठीक है। अब बोलना इस ओवरी में बताओ बहुत सारे क्या होते हैं बोलना, कैविटी होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं बोलना, कैविटी होते हैं। इसको बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं, लोक्यूल। ओवरी के अंदर बहुत सारे कैविटी होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलेंगे। तो ये जो कैविटी फर्स्ट दिख रहा है, अरे बोलो कैविटी फर्स्ट दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, कैविटी सेकंड दिख रहा है, ये क्या क्या है बोलना, कैविटी थर्ड है। इसको क्या बोलेंगे, कैविटी फोर्थ है। तो हम बोलेंगे एक ओवरी में बताओ बहुत सारे कैविटी हो सकते हैं। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लोक्यूल। क्या बोलते हैं, ओवेरियन लोक्यूल। और यही ओवेरियन लोक्यूल में प्रेजेंट रहता है बोलना ओव्यूल्स। इसी में क्या प्रेजेंट रहता है, इसी में प्रेजेंट रहता है बोलना ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट रहता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट रहता है। और इसी ओव्यूल्स को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। जैसे देखो क्या बताए थे, रिलेट करना, एंथर में बताओ क्या था बोलना, माइक्रोस्पोरेंजियम। हम बोलेंगे बताओ इसमें क्या है, ओवरी में क्या है बोलना, मेगास्पोरेंजियम। ये बताओ ओव्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। तो ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है, इसको और क्या बोलते हैं बोलना, मेगास्पोरेंजियम। मेगा क्या बोलेंगे, अस्पोरेंजियम बोलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना, ओव्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। अब देखो ऐसे हम दिखा रहे हैं, इधर आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है ना, चलो हम ज़्यादा नहीं, हम एक ही कैविटी दिखा रहे हैं। कितना कैविटी दिखा रहे हैं, एक ही कैविटी। अब बताओ इस कैविटी में बताओ एक टिश्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बताओ क्या चीज़, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, चाहे ऐसे मान लो, इतना कैविटी दिखा रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें एक टिश्यू होता है, इस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बोलना, सुनो ये बताओ, ये प्लेसेंटा है, ये क्या है बोलना, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से बताओ एक स्टॉक लगा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जो है यहाँ पे फ्यूज रहता है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बताओ ओवरी, इसको क्या बोलेंगे, ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे बताओ, ओव्यूल्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ओव्यूल्स बोलने वाले हैं। मतलब सुनो, अब हम एक चैम्बर को काट के दिखा रहे हैं, समझना, पूरे चैम्बर को काट के दिखा नहीं रहे। हम बोलेंगे बताओ एक चैम्बर को हम काट के दिखा रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनना बात को, एक चैम्बर को काट के दिखा रहे हैं, ये वाला मान लो कि चैम्बर को काट के दिखा रहे हैं। तो देखो ध्यान सुनो, हम बोलेंगे यहाँ पे बताओ जो रेड से दिखाए हैं क्या है बोलना, तो बोलो ये क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है। और एक स्टॉक दिखाए हैं, क्या दिखाए बोलना, स्टॉक दिखाए हैं। और ये बताओ ये क्या है, ये बोलना, ये क्या है बोलना, ये जो है ना ये ओव्यूल्स। ये क्या है बोलना, सुनो ये ओव्यूल्स है, ये क्या है बोलना, ओव्यूल्स है। ये बताओ ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं बताओ, फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये फ्यूनिकल जहाँ पे फ्यूज हुआ है, यहीं पे फ्यूज हुआ है ना, अरे यहीं पे फ्यूज हुआ है ना, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। मतलब बताओ ये ओव्यूल्स है ना, ये फ्यूनिकल है, तो हम बोलेंगे ओव्यूल्स के डंठल है, तो हम बोलेंगे इसको बोलेंगे स्टॉक ऑफ, क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ ओव्यूल्स। स्टॉक ऑफ ओव्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलेंगे बताओ हाइलम क्या है बोलना, हाइलम क्या है, हाइलम इज द बताओ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल ऑन, क्या बोलेंगे, हाँ हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ, और बोलना ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल्स। फ्यूनिकल एंड क्या बोलेंगे बताओ, ओव्यूल्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। चलो ये जो है इधर नहीं आ रहा है, चलो बताओ इतना लिखो तो थोड़ा सा,
देखो सुनो, हमको जो डिटेल पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? ओव्यूल्स के बारे में। डिटेल किसके बारे में पढ़ना है? ओव्यूल्स के बारे में। ध्यान सुनो, बोलो ये क्या बनाया है? एक पिस्टल बनाया है। ये बताओ ये क्या है? बेसल बल्ज पार्ट। क्या है बोलना? बेसल बल्ज पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? ओवरी ना। चलो बताओ ये ओवरी पे क्या रहता है बोलना? एक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे बताओ? प्लेसेंटा से बताओ एक स्टॉक निकला हुआ रहता है। अरे बोलो, स्टॉक निकला हुआ रहता है ना, इस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल। और जहाँ पे स्टॉक फ्यूज रहता है उसको क्या बोलेंगे बताओ? हाइलम। और ये बताओ इस पार्ट को हम लोग क्या बोल दिए बोलना? ओव्यूल्स। क्या बोल दिए? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का दूसरा नाम बताओ? मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे बताओ? इसको और हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। रेंजियम। चलो अब बताओ इस ओव्यूल्स को हम बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनना, इस ओव्यूल्स को क्या कर रहे हैं बोलना? बाहर निकाल रहे हैं। ये बताओ ये प्लेसेंटा है, ये क्या है बोलना? प्लेसेंटा है, ठीक है। ये बताओ ये क्या है बोलना? फ्यूनिकल है, ठीक है। और ये बताओ ये क्या है बोलना? What is this? This is बोलना, this is ओव्यूल्स। ये क्या बोलेंगे बताओ? ओव्यूल्स बोलेंगे। सुनो ये ओव्यूल्स है। चलो फिर से एक बार जो है इसको क्या बोल दिए? प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा ही बोले ना। चलो बोलो इसको क्या बोल दिए? इसको बोले फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्टॉक है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो है जुड़ा हुआ इसको क्या बोल दिए बोलना? इसको बोल दिए हाइलम। क्या बोल दिए? हाइलम। और ये बताओ ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्या है बोलना? ओव्यूल्स है। क्या बोलेंगे बताओ? ओव्यूल्स है। अब बताइए ओव्यूल्स जो होता है कवर्ड होता है लेयर से, क्योंकि बताओ ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको एडिशनल कवर चाहिए, तो हम बोलेंगे इसके कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके कवरिंग को हम लोग बोलेंगे इंटुगमेंट। क्या बोलेंगे बताओ? इसके लेयर जो है कवरिंग को जो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इंटुगमेंट। तो ये जो कवरिंग जो दिखा रहे हैं ये क्या है बोलना? इसको हम लोग बोलेंगे बताओ? इंटुगमेंट। क्या बोलेंगे बताओ? ये बोलो ये क्या है बोलना? इंटुगमेंट है। क्या बोलेंगे बताओ? इंटुगमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इंटुगमेंट है। अब देखो इसके अंदर हम बोलेंगे बताओ जहां पे इंटुगमेंट अब्सेंट होता है, सुने ध्यान सुना, जहां पे इंटुगमेंट क्या रहता है? अब्सेंट रहता है, इस इंड को हम लोग बोलते हैं बताओ? माइक्रोपाइलर इंड। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर इंड। और ये बताओ माइक्रोपाइलर इंड के जस्ट जो अपोजिट इंड है इसको बोलते हैं चेलेजा इंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चेलेजा इंड। तो दो टर्म यहाँ पे आया है, एक आया है माइक्रोपाइलर इंड और दूसरे को क्या बोलेंगे? हाँ, तीन टर्म ऐसे बेसिकली आया है, इंटुगमेंट, माइक्रोपाइलर और क्या बोलेंगे? तीनों आपस में रिलेटेड है, सेम नहीं है, रिलेटेड है। हम बोलेंगे बताओ इंटुगमेंट कवरिंग को बोलते हैं। ओव्यूल्स के कवरिंग को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वैसा स्पेस, ओव्यूल्स के ऊपर वैसा स्पेस जहाँ पे इंटुगमेंट अब्सेंट हो उस इंड को क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर इंड। और हम बोलेंगे अपोजिट टू माइक्रोपाइलर इंड को हम लोग क्या बोलेंगे? चेलेजा इंड। क्या बोलेंगे बताओ? चेलेजा इंड। अब देखो सुनना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंजियोस्पर्म में क्या बोलेंगे बताओ? एंजियोस्पर्म में बताओ जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल्स है, मोस्ट कॉमन ओव्यूल्स उसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल्स। ओव्यूल्स भी बताओ डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो क्या है बोलना? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल्स बोलेंगे। समझो बात को, दो बात समझो। एक होता है ऑर्थोट्रोपस, एक क्या होता है बोलना? पहला जो ओव्यूल्स होता है वो क्या होता है बोलना? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल।
और दूसरा जो ओव्यूल्स होता है उसको क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। क्या बोलेंगे बताओ, एनाट्रोपस। और भी बहुत टाइप के ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड दो ही के बारे में है, एक ऑर्थोट्रोपस और दूसरा क्या बोलेंगे बताओ, एनाट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस समझो, ये प्लेसेंटा था ना, ये क्या था, प्लेसेंटा था। प्लेसेंटा से एक स्टॉक निकलता है ना, ये निकलता है ना, इसको हम लोग क्या बोल दिए बोलना, इसको बोल दिए फ्यूनिकल। और ये क्या है बोलना, यहाँ पे इस एंड को क्या बोल दिए बोलना, इसको बोल दिए बताओ माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोल दिए, माइक्रोपाइलर एंड। बताओ इसको क्या बोल दिए, फ्यूनिकल। इसको क्या बोल दिए, हाइलम। क्या बोलेंगे बताओ, हाइलम। देखो तो फ्यूनिकल, हाइलम और माइक्रोपाइलर एंड, अगर तीनों बताओ एक ही बताओ लाइन पे हो, तीनों क्या हो बोलना, एक ही लाइन पे हो। देखो तो इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल जो सीधे जाएगा ना, हम बोलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो, हम बोलेंगे फ्यूनिकल, हाइलम और क्या बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड। अगर जो है क्या हो, स्ट्रेट हो, तो ऐसे ओव्यूल्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स बोलेंगे। एनाट्रोपस क्या होता है, ध्यान से सुनना। एनाट्रोपस कहने का मतलब क्या है बताओ, ये जो होता है, जैसे मान लो कि ये क्या है, सुनो ये देखो, ये प्लेसेंटा है, क्या है बोलना बताओ, ये क्या हो जाएगा बोलना, फ्यूनिकल। अरे बोलो ये क्या है बोलना, फ्यूनिकल है। और ये क्या बोलेंगे, हाइलम। ये क्या है, हाइलम। और ये क्या बोलेंगे बताओ, माइक्रोपाइलर एंड। बोलो माइक्रोपाइलर एंड। हम बोलेंगे क्या तीनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं ना, ये अपोजिट हो जा रहा है। फ्यूनिकल को बताओ अपोजिट हो जा रहा है कि नहीं, तो हम बोलेंगे ऐसे को हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस। क्या बोलेंगे बताओ, एनाट्रोपस ओव्यूल। और वेरी इंपॉर्टेंट, एनाट्रोपस ओव्यूल्स जो होता है, यही जो है क्या है बोलना, सबसे कॉमन इन एंजियोस्पर्म है। क्या बोलेंगे, कॉमन इन एंजियोस्पर्म। क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। बस दो ही ध्यान में रखेंगे। अब ध्यान से सुनना बात को। अब इस ओव्यूल्स के अंदर बताओ बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं बोलना, सेल प्रेजेंट होते हैं। इस सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस सेल। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना बात को। अरे बहुत सारे बताओ, उसमें भी बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते थे ना, अरे उसमें भी बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते थे ना, क्या बोलते थे, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसमें भी बताओ बिल्कुल जो है बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहेंगे। इस सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेल को बोलेंगे न्यूसेलस सेल। क्या बोलेंगे, न्यूसेलस सेल। अब बताओ न्यूसेलस सेल का प्लॉइडी क्या होगा, अभी तो इसमें मियोसिस नहीं हुआ है, तो ये बताओ कैसा होगा, 2n होगा। क्या होगा बोलना, 2n। तो कहता है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस सेल, एनसीईआरटी पूछता है तो क्या बोलेंगे, 2n है। क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड है। चलो बताओ, हम बोलेंगे कि इस इंड को हम लोग क्या बोल दिए, बोलो माइक्रोपाइलर ना, माइक्रोपाइलर इंड। इस इंड को हम लोग क्या बोल दिए, चैलेजा इंड। चैलेजा इंड कुछ है नहीं, माइक्रोपाइलर के जस्ट अपोजिट को हम लोग क्या बोल दिए, चैलेजा इंड, चैलेजा इंड। अब क्या होता है कि न्यूसेलस सेल्स जो होता है ये न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, न्यूट्रिटिव होता है। कैसा होता है बोलना, वहां पे बताओ, वहां पे न्यूट्रिटिव कौन सा था, टेपेटम। यहाँ पे न्यूट्रिटिव कौन सा है, हम बोलेंगे कि माइक्रोपाइलर इंड के तरफ का, सुनो, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ का एक न्यूसेलस सेल जो है वो मैच्योर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलना, पूरा मैच्योर्ड नहीं होगा। वहां पे बताओ सब जो है मैच्योर्ड हो गया था ना, क्योंकि बताओ बहुत सारा पॉलिन ग्रेन बनाना था। क्योंकि बताओ पॉलिन ग्रेन जो है बहुत सारा बनेगा तभी ना पॉलिनेशन होगा। क्योंकि बताओ विंड के साथ बहुत सारे पॉलिन ग्रेन इधर भी बिखर जाएंगे, उधर भी बिखर जाएंगे, तो चांस ऑफ पॉलिनेशन को इंक्रीज करने के लिए वहां बहुत सारा पॉलिन ग्रेन बना था। हम बोलेंगे ये तो बताओ फीमेल गैमेट क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इसमें बताओ, इसमें हम बोलेंगे कि माइक्रोपाइलर इंड के तरफ का एक न्यूसेलस सेल जो होता है ना, इसको निकाल दिए। ये न्यूसेलस सेल है, न्यूसेलस सेल है, खूब खाना पीना खाया और क्या हो गया बोलना, मैच्योर्ड हो गया। क्या हो गया बोलना, मैच्योर्ड हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। वहां पे क्या बोले थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, यही बोले थे ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेगास्पोर। क्या बोलेंगे बताओ, मेगास्पोर मदर सेल, मदर
सेल, मतलब बोलेंगे बताओ मेगास्पोर मदर सेल क्या है बोलना, कुछ नहीं है, हम बोलेंगे एट द नियरर, क्या बोलेंगे बताओ, नियरर न्यूसेलस सेल्स, क्या बोलेंगे बताओ, न्यूसेलस सेल गेट बोलना, गेट मैच्योर्ड एंड कन्वर्ट इनटू बोलना, क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलना मदर सेल, मेगास्पोर क्या बोलेंगे, मदर सेल। अब हम क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग क्या बोल दिए, मेगास्पोर मदर सेल, इसको बाहर निकालते हैं। मदर है तो क्या करेगी, मियोसिस करेगी, क्या करेगी बोलना, वहां पे भी बताओ पॉलिन मदर सेल बताओ मियोसिस हुआ था ना, यहाँ पे भी बोलेंगे इस सेल को हम निकाल लिए, ये कौन सा सेल है बताओ, इस सेल को हम आइसोलेट कर लिए, बाहर दिखा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल दिए बोलना, इसको बोल दिए, इसको बोल देंगे बताओ मेगास्पोर, क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलना मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। कैसा प्लॉइडी होगा, एन की 2n होगा ना, क्योंकि ये मैच्योर्ड हुआ है, ग्रोथ कर गया है, ठीक है। अब बताओ इसमें होगा मियोसिस, इसमें क्या होगा बोलना, इसमें होगा मियोसिस। तो सबसे पहले मियोसिस 2 स्टेप में होते हैं, एक को बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट से कितने सेल बनेंगे बोलना, कितने सेल बनेंगे बताओ, 2 सेल बनेंगे ना, चलो बताओ 2 सेल बन गए, कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। चलो बताओ इसमें क्या होगा, दोनों का प्लॉइडी क्या होगा, एन और एन होगा। अब इसमें क्या होगा बोलना, मियोसिस सेकंड होगा ना, और मियोसिस सेकंड होगा तो बताओ कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4। बताओ इस फॉर्म को हम लोग बोलेंगे डायाड फॉर्म, क्या बोलेंगे, और 2 है तो क्या बोलेंगे, डायाड, और इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड, क्या बोलेंगे बताओ। तो ये बताओ चारों कैसा हो गया, एन हो गया ना, हम बोलेंगे बताओ चारों जो है क्या है बोलना, ऐसे दिखा रहे हैं तुमको, एन है, हम बोलेंगे बताओ इसमें से बताओ 3 जो नीचे का जो 3 जो होता है ना, वो बताओ वो डिस्टिंक्ट कर जाता है, डिजेनरेट कर जाता है, क्या कर जाता है, ये मर जाता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। और एक बताओ, एक यही क्या होता है बोलना, ग्रो करता है, एक क्या करता है बोलना, एक बताओ डेवलप्ड करता है, क्या करते हैं, डेवलप्ड करता है। इसी टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट।